इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिर्फ अपनी प्रेजेंटेशन के लिए। कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है, ध्यान से देखना, बट प्रेजेंटेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। A and B are partners sharing profits in the ratio 3:2. They admit C their manager as a partner. मैनेजर को पार्टनर बुला लिया, बना लिया, एज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। हमारा एक एम्प्लॉय था, हमने बोला कि भाई आज से तू पार्टनर, विद 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स। एज अ मैनेजर, जब वो मैनेजर था तो उसको क्या मिल रहा था? सैलरी मिल रही थी 27,000 पर annum, और कमीशन मिल रही थी 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। तो एज अ मैनेजर उसको ये मिल रहा था, लेकिन अब वो अगर मैनेजर ही नहीं है तो क्या मिलेगा? नहीं। एज अ पार्टनर उसको 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स मिल रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, एनी एक्सेस, अब ध्यान से देखना, ये बड़ा मजेदार पॉइंट है। कह रहा है पार्टनरशिप डीड में ये डिसाइड हुआ, एनी एक्सेस अमाउंट which C will be entitled to receive as a partner over the amount which he was receiving as a manager। कह रहा है एज अ मैनेजर उसको कुछ अमाउंट मिल रहा था, एज अ पार्टनर कुछ मिलेगा, तो जितना भी एक्स्ट्रा मिलेगा, एज अ मैनेजर उसको मिल रहे थे 10,000, एज अ पार्टनर उसको मिलेंगे 12,000, तो 2,000 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। कह रहे जितना भी अमाउंट एक्स्ट्रा मिल रहा है, इट विल बी बोर्न बाय ए। वो कौन देगा? ए देगा। बी क्या कहता है? मुझे उतने ही मिलने चाहिए जितने मुझे पहले मिल रहे थे। जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा सी को, वो कौन देगा? ए। तो इनडायरेक्टली यही हुआ ना कि बी को उतने ही मिलने चाहिए जितने पहले मिल रहे थे। ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, सिर्फ अपनी प्रेजेंटेशन के लिए। कैलकुलेशन बहुत इजी है, कैलकुलेशन बहुत इजी है, प्रेजेंटेशन इम्पॉसिबल है आपके लिए फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, उसके बाद समझ आएगा करना क्या। तो ध्यान से देखना, जब भी ऐसा आए कि मैनेजर टू बी ट्रीटेड एज अ पार्टनर, तो सबसे पहले तो आप वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? कि एज अ मैनेजर उसको क्या मिल रहा था, एज अ पार्टनर उसको क्या मिलेगा। एज अ मैनेजर क्या मिल रहा था? सैलरी 27,000 पर एनम, एज अ पार्ट और कमीशन ऑफ 10%, प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो ये प्रॉफिट फॉर द ईयर मतलब नेट प्रॉफिट है 2,25,000, प्रॉफिट फॉर द ईयर 225, प्रॉफिट फॉर द ईयर, अभी प्रॉफिट इतने हैं। तो कमीशन 2,25,000 में से सैलरी माइनस हो जाएगी, आफ्टर सैलरी जो अमाउंट आएगा आफ्टर कमीशन है, तो इंटू 10/110, 198, 18 ही हो जाएगा, 198 इंटू 10/110, 18,000। तो उसको कमीशन कितनी मिल रही थी? 18,000। तो उसको एज अ मैनेजर क्या मिल रहा था? 45,000 रुपीज। कोई भी डाउट? एज अ मैनेजर। एज अ पार्टनर क्या मिलेगा? एज अ पार्टनर क्या, अगर वो पार्टनर बन जाए तो क्या उसको मैनेजर की सैलरी मिलेगी? नहीं। क्या उसको कमीशन मिल रही है? नहीं, सिर्फ उसको 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स मिल रहे हैं। तो क्या मिल रहा है उसको? प्रॉफिट्स। तो 2,25,000 फिर नेट प्रॉफिट, उसका कितना मिल जाएगा इसको? 1/4। समझ आया 225 क्यों? क्योंकि ना तो सैलरी होगी ना वो होगा। तो कितने मिलेंगे? 5,6,250, और कुछ नहीं है ये। तो सरप्लस एक्स्ट्रा कितने मिलेंगे? 5,6,250, 45 तो उसको ऑलरेडी मिल ही रहे थे, तो एक्स्ट्रा कितने हैं? 11,250। कौन देगा ये? ए देगा। खत्म है कैलकुलेशन। तो क्या है, कुछ मुश्किल है? पक्का? ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था। प्रेजेंटेशन थोड़ा ध्यान देंगे। प्रेजेंटेशन ट्रिकी इसलिए है क्योंकि बी ने बोला कि भैया मैं नहीं दे रहा सी को कुछ, तो मुझे उतने ही मिलने चाहिए जितने मुझे पहले
मिल रहे थे, तो ध्यान से देखना, बाय P&L अकाउंट प्रॉफिट कितना हुआ 225 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी सी। सी को एज अ मैनेजर क्या मिल रहा था 45,000 रुपीज। हो गई वो कैलकुलेशन, 45,000 रुपीज मिल रहे थे। तो बी कहता है कि उतना तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेस में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा ना। तो मतलब 45,000 तक तो वो बेयर कर रहा था पहले भी, तो वो तो अभी भी बेयर करेगा। तो 225 में से पहले माइनस कर दो 45,000 जो उसका एज अ मैनेजर खर्चा था, बच जाते 1,80,000। 1,80,000 फिर ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, तो बी ने कहा मुझे तो उतने ही चाहिए, यही बोला बी ने। तो यही तो ट्रिकी पार्ट है। तो ए को पहले कितना मिल रहा था 180, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, 3/5। और बी को क्या मिल रहा था 180 इंटू 2/5, 108। 72। यहां तक क्लियर है? अब खत्म है। एक्सेस सरप्लस कितना मिलेगा ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए प्लस 11250। मिल गए सी को 56250। बी ने कहा भैया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। तो ए ट्रांसफर टू सी 11250। 96,750। कोई भी डाउट? तो इसमें ये कुछ होते हैं टिपिकल क्वेश्चंस। टिपिकल क्वेश्चन उन्हें कहते हैं बिल्कुल अलग, कि मतलब वो कर रखे हैं तो ही कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो ये बिल्कुल अलग सी बात थी। कैलकुलेशन बड़ी नॉर्मल सी बात थी, कैलकुलेशन दिक्कत नहीं है, प्रेजेंटेशन दिक्कत है फर्स्ट टाइम। तो बी केयरफुल, ऐसा क्वेश्चन इकलौता ही बट आ सकता है। मैनेजर एज अ पार्टनर की डिबेट मुझे नहीं करनी सर, वो कोर्स में है, हमने कर लिया, खत्म हो गया। मैनेजर एज अ पार्टनर यही है कि हमें दो सिचुएशन कंपेयर करनी है कि एज अ मैनेजर उसे क्या मिल रहा था, एज अ पार्टनर उसे क्या मिलेगा। अरे 10 मिनट का कॉन्सेप्ट है, आधा घंटा लगा दोगे इन्वेस्टिगेशन पे कि आ सकता है कि नहीं आ सकता। 10 मिनट का कॉन्सेप्ट है, बेवकूफ़ी होगी टाइम वेस्ट करना इन्वेस्टिगेशन पे, जरूरत नहीं।